अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हैं? और सुबह हो गई थी और सुबह ही सुबह मैं आप लोगों के साथ आलू के पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और आलू को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और अब आप देख रहे होंगे फ़ोर्क की मदद से मैं इसको जो है अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ। उसके बाद ये थोड़े से मसाले जो मैं इसमें ऐड करती हूँ, तो मसाले में है थोड़ी सी कुटी मिर्चें, नमक है और चाट मसाला है। अच्छा, बहुत से लोग प्याज भी डालते हैं और मसालों में भी बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, लेकिन मैं ये 3 चीज़ें डालती हूँ क्योंकि मुझे इतना ही जायका पसंद है। पराठे में मुझे इतना ज़्यादा स्पाइसेस पसंद नहीं है, ना बच्चे खाते हैं। यहाँ पे हरी मिर्ची और हरा धनिया मैंने ले लिया था, जो कि इसका तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है पराठे में। और ये वाइट आटा है, फ़ाइन आटा, ये मैं पराठे वगैरह में यूज़ करती हूँ, तो ये मैंने अच्छी तरह से गूँध लिया था। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था जबकि मैंने इसको अच्छी तरह से बॉईल किया था, तो ये बहुत गर्म था, तो मैं इसको फ़ोर्क की मदद से कर रही थी। और अब मैं इसको हाथ से अच्छी तरह से तो क्योंकि इसमें थोड़े बहुत लम्स हो जाते हैं या फिर गुठलियाँ बनी हुई होती हैं ना, तो उस वजह से फिर वो पराठा टूटने लग जाता है। तो मैं इसको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर रही थी। तो बस यहाँ पर जो है मिक्स मेरा हो चुका था और ये जो है मैं बाहर आई थी क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो बस ये ठंडा हो गया था। फिर मैंने यहाँ पे गोल गोल पेड़े बनाए थे आलू के, और यहाँ पर 4 पूरी के पराठे के लिए मैंने पेड़े बना लिए थे आटे के। उसके बाद जो है ये मैं आपको वो तरीका बता रही थी कि किस तरीके से मैं जो हूँ आलू के पेड़े बनाती हूँ, आलू के पराठे के। और अब ये बहुत इजी वे में मैं इसको बना रही हूँ। बहुत से लोग इस तरह भी बना रहे होते हैं कि वो एक पराठा बेलते हैं, उसके बाद जो है वो आलू की तह लगाते हैं, उसके बाद दूसरा पराठा बेलकर उसमें रख के फिर बनाते हैं। अच्छा, मेरा ये तरीका है बनाने का और ये मुझे बहुत आसान तरीका लगता है। इस तरह 2-2 रोटियाँ बेलनी पड़ जाती हैं और फिर उसके बाद जो है आप फिर आलू को भी फैलाते हैं, तो ये मुझे इजी तरीका लगता है, तो मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। और आलू को आप थोड़ा सा कम बॉईल करेंगे तो आलू थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा नरम ना हो, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट पराठा बन के रेडी हो जाता है। दोनों तरफ से मैंने अच्छी तरह से इसको बाइंडिंग कर ली है। ये कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, वरना भी आलू फट के निकलना शुरू हो जाएंगे। ये बात का ख्याल रखना है आपको इस बात का। इसके बाद यहाँ पे मैं बेल रही हूँ और मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर कर रही थी क्योंकि पूरी पूरी रेसिपी है, तो मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको पता है एक एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। किस तरह से पेड़े बना रही हूँ, किस तरह से बेल रही हूँ। तो अब ये बेल रही थी और आप देख सकते हैं कि ये आलू इतना सा भी बाहर नहीं आया है क्योंकि कितना इजी वे पे ये मैं बना रही हूँ। उसके बाद ये पराठा मैं कर रही थी फ्राई, और घर के घी से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। घी मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगाती हूँ क्योंकि पराठे का कलर जो है बहुत ही खूबसूरत आ रहा होता है जब आप घी थोड़ा सा ज़्यादा लगाते हैं। अच्छा, नॉर्मल पराठे में मैं इतना ज़्यादा नहीं लगाती हूँ क्योंकि नॉर्मल पराठे में थोड़ा बहुत ही लगाती हूँ, लेकिन जब मैं आलू के या दाल के पराठे बनाती हूँ तो मैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाल देती हूँ, तो शक्ल बहुत अच्छी निकल कर आती है। तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है। ये देखिए शक्ल कितनी ज़बरदस्त आई है और कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा पराठा। और आप सभी बताइएगा कि ये रेसिपी आप सबको कैसी कैसी लगी है, और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें, आगे शेयर भी किया करें ताकि लोगों को भी जो है रेसिपी मेरी मिल सके। उसके बाद ये आप पराठा देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त और शानदार बन के रेडी हुआ है, और ये बहुत गुब्बारे की तरह फूल रहा था। आपका आटा अच्छा गूँधा हुआ होता है तो आपकी रोटियां भी बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होती हैं, यानी बहुत अच्छी, यानी फूल जाती हैं। और आटे पे ही डिपेंड होता है कि आपका आटा किस तरीके से गूँधा है, तो आपकी रोटियां भी बहुत अच्छी फूली फूली सी और गुब्बारे जैसी ज़बरदस्त सी बन जाती हैं, जो कि देखने में भी अच्छा लगता है, बनाने में भी बहुत मज़ा आता है और खाने वाले को भी बहुत मज़ा आता है। अच्छा, इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था, हमने ट्राई किया था, बहुत मज़े का टेस्ट था। और अक्सर ऐसा ही होता है कि कभी बच्चों को पराठा बना दिया, कभी दाल की पूरियाँ बना देती हूँ, कभी नॉर्मल पराठा, इसी तरह चल रहा होता है। उसके बाद शाम हो गई थी और दोपहर में हमने सारे काम निपटा लिए थे। थोड़ा सा सुबह हेवी नाश्ता किया था तो हमें दोपहर में खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
और बस फिर शाम हो गई थी, ये मगरिब का टाइम हो रहा होगा और बच्चों ने ज़िद की कि चलते हैं बाहर घूमने। और पता ही है आप सबको कि बच्चों को तो आउटिंग का बड़ा ही शौक़ होता है कि बस किसी तरीके से बाहर घूमने निकल जाएं, एंजॉय करें। और आप सब भी बताइए कि आप सबके बच्चे किस तरीके से संडे एंजॉय करते हैं और किस तरीके से मज़े करते हैं आप सब। और हमारा तो ये होता है कि हम बाहर चले जाते हैं, बच्चों के साथ थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है, झूले वगैरह झूल लेते हैं बच्चे, और बाहर हम थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं जो हमें खाना होता है। और बस ये सॉफ्ट प्ले एरिया था जो कि छोटे बच्चों के लिए था, और एक साइड पे तो बहुत ही छोटे बच्चों के लिए था, मीन्स के 1.5 साल 2 साल, और एक तरफ था कि बड़े बच्चों के लिए भी था। तो ये गेमिंग एरिया यहाँ पर बनाया हुआ था। तो उस्मान को तो गेम का बहुत ज़्यादा ही शौक़ है, तो उस्मान ने यहाँ पर देख लिया बैटमैन का, और भी बहुत सारे गेम्स थे यहाँ पर, लेकिन उस्मान को ये वाला ही गेम खेलना था। और ये पूरा ये एरिया है जो कि झूले भी लगे हैं, गेम्स भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर। और बस बच्चों को तो यही सब चाहिए होता है। यहाँ पर उस्मान गेम स्टार्ट कर रहा है, इसमें 5 क्वींस चाहिए थे, और बस ये 5 क्वींस जो इसके बाबा लेने गए थे, उसके बाद ये यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं गेम। और ये गेम कुछ ज़्यादा टाइम का नहीं था, ये समझ लें कि 1 से 2 मिनट का ही था, और इसमें 5 क्वींस लगे थे। बस उस्मान का शौक़ था तो मैंने कहा चले शौक़ पूरा कर लेते हैं इसका, क्योंकि बस यहाँ पर उस्मान खेल रहे हैं। और ये ऑन नहीं हो रहा था, यहाँ पे मशीन ठीक नहीं थी, पता नहीं क्या था कि ये बड़ी मुश्किल से ऑन हुआ है। ये गेम हमारा स्टार्ट हो चुका है, ये गेम खेल रहे थे कि गेम बैटमैन लिखा हुआ है ऊपर। और गेम का नाम क्या है मुझे नहीं पता। आमना के मतलब का यहाँ पर कुछ भी नहीं था, क्योंकि आमना गेम इतने शौक़ से नहीं खेलती हैं। तो आमना को खैर फ़िलहाल यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अच्छा झूले भी थे तो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए थे, मीन्स के 2 साल 3 साल के बच्चे भी यहाँ झूल सकते हैं, बड़े बच्चों के लिए नहीं था झूला भी। यहाँ उम्मे हबीबा हैं, जो कि उम्मे हबीबा भी गेम, वैसे तो वो झूले देख रही थी और भाई के साथ भी खड़ी हुई थी। और उम्मे हबीबा थोड़ा सा डरती हैं तो वो अकेले नहीं बैठती हैं, जबकि यहाँ पर जितने भी झूले थे वो अकेले बैठ के चला सकती थी, लेकिन उसने नहीं चलाया क्योंकि उसको थोड़ा सा डर लगता है। ये दूसरा गेम था, और ये गन से खेल रहा था। ये कोई दूसरा बच्चा था, जो कि मैंने इसकी भी वीडियो ली कि ये किस तरीके से खेल रहे हैं। ये गन के साथ खेल रहे थे, और ये रहा इसका गेम। ये कंप्लीट हो चुका है इसका गेम उस्मान का, तो फिनिश्ड। ज़्यादा टाइम का नहीं था बिल्कुल भी, 2 से 3 मिनट का होगा। उसके बाद बाहर आ गए थे क्योंकि वहाँ पे कोई मतलब का झूला नहीं मिला आमना को। तो आमना को यहाँ पर ट्रेन मिल गई थी, तो कि आमना को ट्रेन जो है बहुत पसंद है। और इसके बाद जो है हमने यहाँ पर ट्रेन में बच्चों को बैठाया, और ये नॉर्मल सा झूला था, तो मैंने उम्मे हबीबा को भी इसमें बैठा दिया था। ये पार्क का पूरा ऊपर से मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, ऊपर थे सीढ़ियों के ऊपर। और ये बच्चे जो हैं यहाँ पर झूले में बैठ गए हैं, और बस ये भी स्टार्ट जो है होने वाला है। और ये बस सिंपल सा झूला था, ये बस ये सीधे सीधे ही था, कि मतलब वैसा झूला नहीं था कि कोई डेंजर झूला नहीं था। मतलब ऐसा होता है कि ज़्यादा डेंजर होते हैं, वो मुझे इतना पसंद नहीं आता। मैं बच्चों को बहुत देखकर बैठाती हूँ, पहले मैं देखती हूँ कि वो जो है सही है, बच्चों के मुताबिक है, तो वही मैं बैठाती हूँ। ना इतने ख़तरनाक झूले होते हैं, मैं अपने बच्चों को इसमें नहीं बैठाती हूँ। अब ये सिंपल सा था, बिल्कुल सीधे सीधे जैसे ट्रेन चलती है, सिंपल सा था। मैं विवा भी इंजॉय कर रही थी।
एक और झूला था जो कि बोट वाला था, नीचे पानी था और ये बोट की तरह ही चल रहा था, लेकिन ये झूला था। और ये मतलब मैं हबीबा को बैठा दिया था कि मुझे लगा इस तरह हबीबा थोड़ा सा ये तेज़ हो गया था, तो मुझे खुद भी डर लग रहा था कि मैं हबीबा बैठी है वो डर ना जाए, लेकिन खैर उतना नहीं डरी वो और इसने इंजॉय कर लिया। वैसे मैं हबीबा झूले में बहुत कम बैठती हैं, बहन भाई साथ थे तो मैंने बिठाया है ना, अकेले में तो मैं बिल्कुल भी नहीं बिठाती, बिल्कुल छोटी है। ये चलना शुरू हो चुका है और मैं हबीबा मुझे देख रही है, तो मैं सामने खड़ी हुई थी। हबीबा आप सबको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो यहीं से एंड करती हूँ। यहाँ से जाने के बाद हमने खा लिया था खाना, KFC गए थे हम और KFC जाकर हमने रात का जो है डिनर कर लिया था, और वहाँ पर भी हमें बहुत मज़ा आया, बच्चों ने एंजॉय किया और खूब तफरी की। तो आप लोग और अपने सब अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। कहाँ पर जाएं? लाइन लगानी पड़ेगी। हबीबा देखो डाइनिंग है, जगह है या फुल है? जल्दी जल्दी करो, फुल मिलेगी जगह। और जो है हमने बड़ी मुश्किल से जगह मिली है यहाँ पर, फुल हो रहा था आज है। उस्मान शुक्र है कि जगह मिल गई। कहाँ पर कर सकती थी? क्या? नहीं यहाँ पर कोई